जयनंद भैया। जयनंद दीदी। जयनंद भैया। जयनंद जय पढ़िए। श्री छेड़ाला शास्त्र और इसके रचयिता हैं पंडित श्री दौलत राम जी। मंगलाचरण। तीन भुवन में सार, वीत राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग समाहरिके। फिर है बोधि दुर्लभ भावना चल रही थी, पेज नंबर 125। अंतिम ग्रेविक लौकी हद, पायो अनंत बिरिया पद, पर सम्यक ज्ञान न लाध्यो, दुर्लभ निज में मुनि साध्यो। तो ये भावार्थ पढ़ना है आज, 126 पेज पर है। कौन सी भावना है? बोधि दुर्लभ। बोधि दुर्लभ भावना। ये भावना सब भावनाओं में महान है क्या? जी। अभी जितनी बातें अभी तक चिंतन के लिए आई हैं 12 भावनाओं में, उन सब में इसी से सब कार्य की सिद्धि है क्या? इसी से क्या है? सब कार्यों की सिद्धि है। हाँ, क्योंकि ये बोधि है, सम्यक ज्ञान है। बोधि है वो क्या है? जी, सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान। और सम्यक ज्ञान का धारक कौन है? जिसको सम्यक ज्ञान का धारक है केवल 6 द्रव्यों में जीव द्रव्य। जी। क्या? जी। सम्यक ज्ञान का धारक कौन होता है? जीव। कि नहीं, 5 द्रव्य तो अजीब है। उनका तो उनको कह ही नहीं सकते, उनमें ज्ञान की कोई कल्पना नहीं है, कोई आधार भी नहीं है, संभावना भी नहीं है। जीव वस्तु है। नहीं, कोई सम्यक ज्ञान का धारक है। और जीव कितने हैं? अनंत। अनंत। तो अनंत जीव में आप देखो कि सम्यक ज्ञान के धारक जीव सबसे कम है क्या? हाँ जी। संसार अवस्था में जीव, संसार में अनंत जीव है। सुनेंगे? हाँ जी, अनंत जीव है। ज्ञान किने किने है? हाँ, बहुत कम। एक तो, क्योंकि ये तो होगा मनुष्य में तिर्यंश सबसे ज्यादा है, वो तो अलग ही होगा, उसमें कम लोग कम ही होता है। और मनुष्य में भी रहकर तो बहुत कम है। आचार्य मुनि राजोगण। मतलब कहने का ये है कि सम्यक ज्ञान के धारक जीवों का हमेशा कम ही रहते हैं क्या? जैसे नरक में बहुत जीव है कि नहीं, तो सम्यक ज्ञानी कम है। कम ही होंगे। हाँ, त्रियंच गति में भी बहुत जीव है, लेकिन सम्यक ज्ञानी हाँ, वहाँ पे भी कम है बहुत है। हाँ। नहीं, ऐसे ही देवगति में असंख्य देव देवियां हैं। हाँ, कि नहीं, लेकिन सम्यक ज्ञान कम है। मनुष्य गति में भी 2.5 द्वीप तक मनुष्य क्षेत्र है कि नहीं, इसमें भोग भूमि, कर्म भूमि में भी भूम गोचरी, विद्याधर, ऐसे अनेक भेद है। आर मलेच कि नहीं, लेकिन इन सब में बोधि वाले जीव बहुत कम है, हमेशा से कम रहते हैं। किसी भी काल में हमेशा से क्या रहते हैं? कम ही रहते हैं। कम ही रहते हैं। और अब वर्तमान काल का विचार करो क्या? अब तो वो पाना ही दुर्लभ है बोधि का। हाँ, मतलब वर्तमान काल का विचार करो तो
तो ढूंढने से नहीं मिल रहा है मिलते, हाँ क्या? हाँ बिल्कुल, ढूंढने से नहीं मिलते जी। हाँ, कोई सम्य दृष्टि भी नहीं मिल रहा है हाँ हाँ कि नहीं? हाँ किसी भी वेश में देखो कि नहीं, किसी भी पद में देखो, मिल ही नहीं रहे हैं। जी जी। चाहे भले ही आचार्य का पद धारण किए हैं कि नहीं, हाँ साधु का पद धारण किए हैं, हाँ उपाध्याय का पद धारण किए हैं, हाँ लेकिन बोधि किस उसमें संभावना बहुत कम है। जी। ठीक है ना? तो उसके बारे में यहाँ पे चिंतन चल रहा है कि इस बोधि को जरूर प्राप्त करो। ठीक है ना? अब पढ़िए। भावार्थ है 126 पेज। यथार्थ ज्ञान को बोधि कहते हैं। ठीक है ना? जी। यथार्थ ज्ञान, तो यथार्थ ज्ञान माने क्या? सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान कि नहीं? सम्यक ज्ञान का नाम बोधि है। ठीक है ना? अब सम्यक ज्ञान क्या है? सम्यक ज्ञान जो जीव द्रव्य है जो जीव इस द्रव्य। सम्यक ज्ञान है, सम्यक ज्ञान का मतलब है कि संशय, विपर्य और अनध्यवसाय, जी। क्या हाँ। इन तीन दोषों से रहित, संशय, विपर्य और अनध्यवसाय, हाँ इन तीन दोषों से रहित स्वपर को जानना, हाँ क्या जी। वो क्या है? वो सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान है। ठीक। आत्मज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। हाँ जी। क्या? आत्मज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। हाँ। आगम भाषा में कहो तो संशय, विपर्य और अनध्यवसाय रहे कि नहीं? ठीक है भैया। और अध्यात्म भाषा में आत्मज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। आत्मज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। ठीक है उसी का नाम बोधि है। जी। अब क्या करें? हाँ, यथार्थ ज्ञान को बोधि कहते हैं। रत्नत्रय स्वभाव की प्राप्ति, ज्ञान और अनुष्ठान को भी बोधि कहा है। अब दूसरा लक्षण आया कि रत्नत्रय स्वभाव की प्राप्ति, अर्थात जो त्रय स्वरूप भगवान आत्मा है हाँ कि नहीं, हाँ इसका अवलोकन दर्शन है, सम्यक दर्शन है, जिसका जानना ज्ञान है, हाँ और जिसमें लीनता चारित्र है, हाँ ऐसी अवैध वस्तु का पाना हाँ कि नहीं, हाँ वो क्या है? हाँ वो भी बोधि है। हाँ। और रत्नत्रय स्वभाव की प्राप्ति, ज्ञान, अनुष्ठान, क्या? हाँ, रत्नत्रय स्वभाव की प्राप्ति, ज्ञान मतलब प्रतीति और उसका जानना, हाँ और उसमें करना, हाँ उसके लिए जो किया जाता है अनुष्ठान, हाँ क्या हाँ के लिए क्या किया जाता है? अनुष्ठान। अनुष्ठान किया जाता है, उसका नाम भी बोधि है। अनुष्ठान मतलब उसको समझा जाता है। अनुष्ठान का मतलब है कि उसमें स्थिर हुआ जाता है कि नहीं? स्थिर। अच्छा। हाँ, मतलब जैसे जैसे सम्य दर्शन की प्राप्ति का उपाय क्या है? तत्व श्रद्धान, नहीं? तो ये क्या है? ये अनुष्ठान है। और सम्यक ज्ञान की प्राप्ति है, तो उसके लिए उपाय क्या है? आगम ज्ञान, नहीं? और चारित्र की प्राप्ति का उपाय क्या है? तप और ये सब। हाँ, व्रत और संयम, तप। व्रतशील के भाव सब। तो बोधि शायद इन कारणों का भी उपलब्ध होना क्या है? अच्छा, ये भी अनुष्ठान हो गया सब। हाँ, ठीक है ना? अच्छा। अब क्या करें? रत्नत्रय स्वभाव की प्राप्ति, ज्ञान और अनुष्ठान को भी बोधि कहा है। अब ये अलग पढ़ो, ये अलग पढ़ो। रत्नत्रय स्वभाव की प्राप्ति। अच्छा, ज्ञान अलग पढ़ना है। अच्छा हाँ, इतना सेंटेंस अलग है। ठीक है।
रत्नत्रय स्वभाव की प्राप्ति, यानी जो त्रय स्वरूप भगवान है, अपना शुद्ध स्वरूप, उसकी प्राप्ति, अच्छा। ठीक है ना। हाँ ये दुर्लभ है, इसी का नाम बोधि है। जी अब इसके लिए किया जाता है उपाय, जी। है नहीं। तो वो उपाय क्या है कि ज्ञान, आत्मा संबंधी ज्ञान, क्या। अच्छा, ये उपाय आ गया। हाँ, और अनुष्ठान, और उस अच्छा। है ना। हम्म। तो ये सब लक्षण के क्या किसके हैं? जी, ये वो- सब बोधि के हैं। हाँ, अब क्या करें? इसकी दुर्लभता का चिंतन करना सो बोधि दुर्लभ भावना है। करें इसकी दुर्लभता का चिंतन करना। अब इसकी दुर्लभता का चिंतन क्या है? कि इसकी दुर्लभता का चिंतन क्या है? क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी भैया। इसकी दुर्लभता का चिंतन क्या है? जैसे भैया अपने स्वरूप को जानने का जो ये चिंतन करना है कि तीन शरीर से भिन्न, और अभी जैसे पीछे ये जाना था कि ऐसे ऐसे मनुष्य जन्म मिला, भगवान की वाणी मिली, पंचेंद्रिय सैनी हुआ, ये सारी दुर्लभता जो हुई थी अभी। इसकी दुर्लभता का चिंतन है कि इसके अभाव में होने वाले हानि। अच्छा अच्छा। हाँ, इसके अच्छा। बोधि के अभाव में होने वाले कष्ट। अच्छा जी, ठीक है। इसके सद्भाव में होने वाले लाभ। अच्छा जी, हाँ। क्या? कि इसके होने से तो कितना लाभ होगा और इसके ना होने से हमें कितनी परेशानी हो रही है कि अब तक भव आदि अनादि टाइम से अब तक भुगतते आ रहे हैं। दो बातें हैं कि इसके अभाव में, बोधि के अभाव में होने वाले दुख, नहीं। अच्छा जी। और बोधि के सद्भाव में होने वाले लाभ। हाँ। क्या किसी वस्तु की जो इम्पोर्टेंस है कि नहीं, हाँ। है, हाँ। उसको हम अभी तो प्रकट करते हैं। हाँ जी जी। क्या? हाँ, उसकी जो हाँ, कोई वस्तु कितनी महत्वपूर्ण है कि नहीं, उसकी उसकी इम्पोर्टेंस ही उसके अभाव में जो होने वाली हानि और उसके प्रभाव में होने वाला जो लाभ उससे ही करते हैं। वो हानि लाभ ही उस वस्तु की कीमत को प्रकट करते हैं। ठीक है। हाँ जी। क्या? जी, कि कितनी दुर्लभ है। हाँ, जैसे लोक में भी आप देखो ना, हानि लाभ का चिंतन करते हैं तभी तो उसकी कीमत पड़ती है। क्या? जी, किसी कार में हानि लाभ का विचार करने पर ही उसकी महत्वपूर्णता मालूम पड़ती है। हाँ, कि आज सम्य ज्ञान के बिना हम इतने दुखी हैं, और अगर सम्य ज्ञान हो जाए तो हम कितने दुखों से छूट सकते हैं। हाँ, तो ये इसकी दुर्लभता है जी। हाँ, आज सम्य ज्ञान के बिना कितना दुख पाया है कि नहीं। तो वो तो आते हैं ना भगवान की विनती में, तुमको बिन जान जो कलेश, पाए सो तुम जानत जिनेश। क्या? जी, तुमको बिन जाने जो कलेश, आज तक जो दुख हुआ है, कलेश आए हैं कि नहीं, वो सब आप जान रहे हो। क्या? सब आपकी जानकारी में है। तो बताओ क्या क्या कलेश आए? अनादिकाल से अब तक भटकते ही आ रहे हैं। हाँ, मतलब निगोर 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 अवस्था के दुख अनुभव किए, थावर के दुख, त्रियंच के दुख, फिर नरक के दुख, कि नहीं। तो ये जो जो दुख चारों गतियों में दिख रहे हैं कि नहीं, जिसका आगम में उपदेश है कि देखो कैसे दुख है, तो ये दुख किस बात के अभाव में है?
इस समय ज्ञान के बोधि दुर्लभ भावना के अभाव। कि बोधि के अभाव में दुख है ये, जी जी है ना। अब आप ये देखो कि इस लोक में जीव तो वास्तव में सुखी कौन है? जिनके पास ये बोधि है। हाँ, कि जिनको बोधि है वे जीव सुखी है जी। और बाकी के जिनके बोधि नहीं है तो सब दुखी है। हाँ जी। क्या? जिनके पास बोधि नहीं है वो सब दुखी है, सब दुखी दिख रहे हैं, है नहीं। और जिनके बोधि है वे सुखी है, वे सब सुखी है, जंगल में विराज रहे हैं। जी। क्या कहते हैं आरती? भैया बोधि बोधि जब तक नहीं थी तब तक का भी अपना जीवन देख लिया कि कितने दुख उठाए, और अभी ये बोधि आ गई तो अभी ये भी देख लिया कि कितने सुख उठा रहे, कितनी शांति आ रही मन में। हाँ, मतलब आप अपने 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 सब लोग अपने अपने जीवन में देखो कि जब आपने बोधि के बारे में नहीं पता था तब कितनी आकुलताएं थी, बहुत ज्यादा। अब कुछ आकुलताएं कम होती हुई दिख रही हैं। क्या? हाँ जी। तो ये असर काय का है? बोधि का। हाँ, और पीछे भी जितना जो जीवन कष्ट में निकला है, जितना भी काल बीत गया दुख में, वो सब बोधि के अभाव में ही बीत गया, ठीक है ना। और अब जो बोधि को प्राप्त किए हुए हैं उनका चिंतन करो तो उन सबका भविष्य कैसा दिख रहा है? उज्जवल है। उज्जवल है। क्या? जैसे मुनराज है कि नहीं, भावलिंगी मुनराज है, तो जी सब बोधि वाले जीव है कि नहीं? हाँ जी। सबका उज्जवल है जी। कि नहीं? अपना सब कुछ छोड़ के जंगल चले गए। हाँ, मतलब वो किसी भी अवस्था में आकुलित नहीं है, हर समय समता भाव है। हाँ, तो ये शिकायत हुआ है ये बोधि भावना से। हाँ, आप देखो ना, हर जगह चिंतन करके तो अगर जीव दुख का अनुभव कर रहा है इसका मतलब बोधि का अभाव है। तो ये इसके लाभ और इसके हानि नहीं, हाँ जी, की दुर्लभता को दिखा रहे हैं जी। और इस समय वर्तमान में तो जो बहुत दुख हो रही है। क्या? हाँ जी, हमें भी भैया बहुत मुश्किल से मिली है। वो तो एक जी बहुत दुर्लभ चीज है ना, तो अब जी हर किसी को एक जैसे कारणों से नहीं मिलती। क्या? हाँ जी। मतलब जैसे कोई जीव ऐसे है उनको 50-50 साल हो गए कि नहीं, और अभी भी भेद ज्ञान की कोई सिद्धि नहीं है। नहीं। किसी को मिल भी गई कि नहीं, लेकिन मिली तो कि कम से कम 40-50 साल के बाद। क्या? जी। हाँ जी। किसी को मिली 20 साल में, किसी को 30 साल में। क्या? जी। तो उसके पहले का जीवन सब कैसा हो गया? तो कोई तो 60 साल का हो गया भैया जी, उसके बाद मिली है। क्या? 60 साल के बाद भी मिली है। अब जो लोग समझ रहे हैं उन्हें अपने गिन ले आप कि नहीं। किसी के मनुष्य पर्याय का आधा समय बीत गया, किसी का 75% बीत गया, तब पता चली कि ये 3 शरीर से भिन्न अपने को जानना है, ये क्या है? बुद्धि दुर्लभ भाव बुद्धि है, सम्यक ज्ञान है। क्या कह रहे कविता जी? हाँ जी भैया, ये बहुत दुर्लभ से मिलना है। पंडित जी जब बताते भी थे ना भैया कि कितने करोड़ पूरी आबादी है, उसमें से बाकी सब तो गए, जैन कुल निकाल लो, जैन कुल में भी आधे कर लो, उसमें भी वो तो अभी और आ रही है, जो अच्छा बात वो है भी आ गया है। आने हाँ जी, हाँ जी। लेकिन दुर्लभता से ये इसके हानि लाभ से पता चल रहा है कि ये दुर्लभ है।
हाँ जी। और इसके धारण करने वाले जीव तो आज के टाइम में तो दिखाई नहीं दे रहे कहीं भी। दिखाई नहीं दे रहे, वही ना, बहुत कम हो गए। समझ कोई बताना बताने में किसी को पता ही नहीं है, पर हाँ, सब किसी करने को मालूम ही नहीं है। हाँ, जानता ही नहीं कोई। भगवान जब जहाँ विराजमान थे तब तो जीव थे कि हाँ नहीं? हाँ, जब तो थे काफी, क्योंकि वाणी खिड़ती थी तो बहुत लोग समझ जाते थे, समझते थे बात को। सब लोग समझ जान लेते थे हाँ कि हाँ नहीं? हाँ और जब भगवान का निर्माण हो गया उसके बाद 3 क्या हुए हाँ, 3 दोष केशव केवली। कि हाँ नहीं? तब भी सद्भाव रहा। फिर 5 सुत केवली हुए कि नहीं? तब भी रहा। वो आगे आगे घटता गया ना, उत्तर उत्तर आगे। घटता गया। अब आज स्थिति ये है कि कोई संभावना ही नहीं दिख रही है। क्या अगर कोई मान लो कैसे भी करके पता चल जाए कि जीव समदृष्टि है तो शायद मेला लग जाए देखने वालों का। क्या तो हमें मतलब ये देखना चाहिए कितनी दुर्लभता से हमें जो प्राप्ति हुई है इस रत्न की, तो कितना मतलब कहाँ कैसे हुई है, कितनी दुर्लभ चीज को मिल गई वस्तु। कहने का मतलब ये है कि अब कोई जीव है वो समदृष्टि जीव कहता तो है नहीं कि हम समदृष्टि हैं कि नहीं? वो तो कोई दूसरा जीव ही पहचान पाता है कि नहीं? वो तो जो सामने वाला अगर सम्यक दृष्टि है तो वो समझ जाएगा। हाँ, तो इस तरह से मतलब अब जैसे मान लो सम्यक्ति जीव के चिन्ह है तो अब अपने को इतनी समझ आई है कि अगर कोई सम्यक्ति हो तो अब पहचान सकता है। हाँ कि जी, नहीं? हाँ जी, उनकी लेकिन बात। अब पहचानने निकला कोई मिलता ही नहीं। हाँ बिल्कुल। क्या? हाँ जी, कोई नहीं कोई नहीं मिलता। फिर आगे क्या कह रहे हैं? इसकी दुर्लभता का चिंतन करना सुबोधि दुर्लभ भावना है, जो कि जिस उपाय से चिंतन करना। क्या? हाँ, दुर्लभता का चिंतन करने से क्या होगा? तो इस कार्य में लगेंगे। हाँ, कि अगर आप दुर्लभता का चिंतन करोगे तो उस कार्य में आप लगोगे। जी क्या? हाँ जी, तभी तो लगेंगे जब पता है कितनी दुर्लभ चीज इस आसानी से किसी को मिल भी नहीं रही है और आपको मिल गई कोई है। दुर्लभ चीज है कि नहीं? हाँ तो उसको लेने वाले बहुत होते हैं। जी। क्या? हाँ, जब ज्यादा चीज ज्यादा हो तो लेने वाले जब तो बहुत होते हैं। हाँ, जब बहुत ज्यादा चीज हो तो कोई नहीं लेता कि नहीं? और जो दुर्लभ हो जाए तो सब लाइन लग जाती है उसके पीछे, भागते हैं। सब चाहते हैं कि हमें मिले। हाँ तो ऐसे ही इसकी दुर्लभता जब आए मन में कि नहीं तब इसकी कीमत आए। अच्छा, हाँ, कि जब ये कीमत तब आएगी जब उसकी पता चले कितनी दुर्लभ है, तो हाँ जी। कि ना? अब क्या कह रहे हैं? इसकी भैया ये बहुत ही दुर्लभ भावना इतनी ऐसी है कि इस समय पदधारियों के तो दिख नहीं रही, हम जैसे सामान्य गृहस्थियों के थोड़ी बहुत दिख रही है। मतलब ये है कि जिनमें जरूर होना चाहिए थी कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उनमें दिख नहीं रही। बिल्कुल कहीं से नहीं तक नहीं दिख रही। हाँ, जिनमें बिल्कुल 100% होना चाहिए थी। हाँ, जिनमें पूरी संभावना थी बोधि की। हाँ जी, और जहाँ से सबको मिल सकती थी बोधि। हाँ, जिनके पीछे सब मतलब जिससे मिल भी सकती थी औरों को पूरी। हाँ, लेकिन अब वो सब चीज तो खत्म, हाँ, काटा लग जिनमें गया। और जीवों को मिल सकती थी और जिनमें होना ही चाहिए थी। क्या? हाँ जी, वहाँ तो काटा लग गया। हाँ, उस बोधि के बिना उनकी शोभा भी नहीं है। क्या? उनके पद की शोभा भी नहीं है अगर बोधि नहीं है तो। हाँ जी, उनमें नहीं मिल रही है कि नहीं? अगर उनमें क्या? और भैया हम जैसे सामान्य गृहस्थों के दिख रही है। अब अपने जैसे सामान्यग्रस्त हैं कि नहीं? अब उस बात को भी समझ रहे हैं कि नहीं? हम समझ रहे हैं। हाँ आप जी, कि ये कितना और तो ये कोई नहीं समझ रहा। कितना कि नहीं? बिल्कुल सही बात है भैया। हाँ, और जिन जो मोक्ष में जो पद हैं उन पद में जो जीव स्थित हैं उनमें तो ये होनी चाहिए थी। क्या? और उस बोधि के बिना उनके उस पद की शोभा भी नहीं थी। क्या? ये वहां
तो भैया ये इतनी दुर्लभ हो गई कि पदधारियों के पास तो है नहीं, हमारे जैसे सामान्य ग्रस्तों के पास है, तो हमारे जैसे सामान्य ग्रस्तों के पास है, तो इसलिए तो दुर्लभ हो गई। वही तो बता रहे हैं, ये तभी तो मालूम पड़ेगा, ये तो इसे तो जरूर धारण करना चाहिए। और वो भी सबके हाँ पास जी। नहीं है हमारे पास ही, ये समझ लो तो सबके उनके पास, उनके पास नहीं है कि नहीं, और हमारे पास संभावना बन रही है, तो इसको जरूर लेना चाहिए कि नहीं, सीधे सिद्ध जी। करना चाहिए कि नहीं। हाँ जी, और भैया उनके पास होती तो इसकी और प्रभावना होती, बढ़ती है बोधि भावना। हाँ, सबको और बताना अब हम जैसे सामान्य ग्रस्त के पास है तो इतनी नहीं बढ़ पा रही। हाँ, मतलब ये है कि जो आप जो पढ़ रहे हो कि नहीं, या आप इस चर्चा कर रहे हो, ये चर्चा उनके उनके द्वारा होना चाहिए कि नहीं? पंडित जी कहते थे उस बात की वैल्यू बढ़ जाती है, हम लोग कहते हैं तो नहीं बढ़ती वैल्यू। उनका पद है ना, इसलिए क्या होता है, वो इस पे पद पे है ना, इसलिए उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। हाँ, अब वो दिखाई भी नहीं दे रही है। समझाना तो वैसे ही था कि गुरु थे तो समझाना तो लगता है कि वो नहीं समझाना चाहिए। कि जो वो पद को धारण करे हुए हैं, वो इसका कोई उपाय करते हुए भी नहीं दिख रहे हैं। हाँ, क्या? हाँ, सही बात है, उपाय भी नहीं हो रहा ना उस चीज का कि उपाय भी नहीं उनमें नहीं दिख रहा है कि जो उपाय भी कर रहे हो, क्योंकि उपाय करने पे ही मिलती है कि नहीं। आपको मिल रही है या हमें मिल रही है, ये उपाय से ही तो मिल रही है। जी। अगर आप उपाय नहीं करते तो कुछ समझ में नहीं आता। बिल्कुल। लेकिन वो उनके पास कोई काम नहीं है कि नहीं, वो केवल मोक्ष मार्ग में लगे हैं, इसीलिए लगे कल्याण के लिए, लेकिन वे बोधि का काम नहीं कर रहे। क्या? हाँ जी, कल्याण के लिए और काम कर रहे हैं। हाँ, उसी से कल्याण मान रहे हैं ना, बोधि का तो पता ही नहीं, उसी से कल्याण मान रहे हैं। पढ़िए। इसकी दुर्लभता का चिंतन करना सो बोधि दुर्लभ भावना है, जो कि जिस उपाय से सम्यक ज्ञान उत्पन्न होता है उस उपाय की चिंता को बोधि कहते हैं। अब देखो, अब फिर आगे एक नाम कि जो कि जिस उपाय से सम्यक ज्ञान उत्पन्न होता है उस उपाय की चिंता को बोधि कहते हैं। तो वो क्या है उपाय? उपाय भेद विज्ञान, आगम ज्ञान, वही विपरीत अभिनिवेश बिना जानना भी है, जो आपने बताया, संशय वो तो लक्षण आ गया कि नहीं विज्ञान का। लेकिन अब उसकी प्राप्ति का उपाय, वो तो लक्षण आ गया, विपरीत अभिनिवेश रहित कि नहीं, अनध्यवसाय रहित स्वपर का जानना क्या है? बोधि है, विज्ञान। लेकिन अब इसका उपाय क्या है? तत्वाश्रधान। हाँ, तत्वाश्रधान, सम्यक दर्शन। अब उसका उपाय क्या है? आगम में आगम ज्ञान, क्योंकि तत्वाश्रधान है वो आगम में ही है, आगम के उसका उपाय है आचार आगम का सेवन। हाँ जी, गुरु का सेवन, युक्ति का अवलंबन, अच्छा वो परम का उपदेश और स्वानुभव। ठीक है, हाँ जी सही है, ये उपाय आ गया, ये उपाय है। हाँ, आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, परपर गुरु का उपदेश और स्वयं। हाँ, आचार आगम का सेवन मतलब उस आगम को पढ़ना जो आचार का कहा हुआ है जी, जो आचार का लिखा हुआ है जी, नहीं, हर किसी का नहीं। क्योंकि यहाँ पे इस आगम में भी मिलावट हो गई है, इसलिए अब कौन सा आगम? जी, आचार्य के द्वारा लिखा हुआ। आचार आगम का सेवन और युक्ति का अवलंबन। हमने जो आत्मा का स्वरूप बताया है, जानने की विधि बताई है, उसमें युक्ति लगा के जानना जी, और परपर गुरु का उपदेश जी, और स्वानुभव, बुद्धि को उसका फल है। हाँ, ये तीन बातें अगर आप अमल में ले आओगे कि नहीं, प्रयोग में ले आओगे,
जी, तो उसका जो स्वानुभव होगा वो क्या है? वही सम्यक ज्ञान है। कि वो इन 3 बातों को लगाने का फल है, हाँ, वो फल है। हाँ जी, हाँ जी। स्वानुभव। हाँ अगर ये 3 बातें नहीं है तो स्वानुभव नहीं है। जी। क्या? हाँ, अगर ये 3 बातें नहीं है तो स्वानुभव होगा ही नहीं। अगर स्वानुभव, हाँ क्योंकि सबसे पहले आचार आगम का सेवन जी, चाहिए, जी, कि नहीं? तो वही लिखा है कि जो कि जिस उपाय से सम्यक ज्ञान उत्पन्न होता है, हाँ उस उपाय की चिंता को बोधि कहते हैं। हाँ क्या? हाँ। उस अभी आप क्या कर रहे हो? जैसे अभी हम स्वाध्याय कर रहे हैं, आगम पढ़ रहे हैं आचार्य जी, के। ये स्वाध्याय करना जी क्या है? तो ये भी ये भी वो है, उपाय है ये भी। आगम का सेवन। भगवान और आगम का भगवान सेवन को है। समझने के लिए सेवन है, हाँ, उपाय है ये। ये उपाय है, हाँ। कि नहीं? अब इसमें लिखा है हम्म कि जो 10 प्राणों से जीता है वो जीव है ना? हाँ जी। अब आपने पढ़ा, हाँ अब आपने इसमें युक्ति लगाई, हाँ अपने बुद्धि से इसमें ये लगाया कि ये सही है कि गलत है। 10 प्राणों से जीता है वो जीव है, ऐसा लिखा है, तो ये कैसा है, सही है कि गलत है? हाँ। अभी युक्ति लगाई, इसकी देखा, इसको सिद्धि करी कि कैसे। हाँ, तो युक्ति लगाई तो आपने क्या देखा? हाँ कि इसमें जो 10 प्राण है, इंद्री है, और जो मन वचन है, ये सब पुद्गल की रचना है, पुद्गल से बनी है। इसमें सब पुद्गल के गुण दिखाई दे रहे हैं शरीर में, 10 प्राणों में। तो लेकिन इनमें क्या, सबसे पहले हमने ये देखा कि भगवान ने जी बताया कि 10 प्राणों से जीता है वो जीव है, जी कि नहीं? जी। तो हमने सबसे पहले ये देखा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि 10 प्राण मिल जाए और जीव ना हो। अच्छा, 10 प्राण मिल जाए और जीव ना हो। अच्छा, ठीक है। हाँ। उसकी हाँ, ठीक है जी। हम इस बात की परीक्षा करना चाह रहे हैं ना, हाँ हाँ जी। परीक्षा करने पे ही तो पता चलेगा। हाँ हाँ, कि जहाँ पे 10 प्राण है वही जीव है, या अगर नहीं है तो भी जीव मिल रहा है। हाँ, ऐसा तो नहीं कि 10 प्राण हो और जीव ना हो, ऐसा कहीं है? नहीं है। कि 10 प्राण तो मिल जाए, हाँ क्या हाँ, इंद्रियां वगैरह काम कर रही हो, विचार हो रहा हो और जीव ना हो ही नहीं सकता। तो आपने देखा तभी तो मालूम पड़ा कि ऐसा तो है ही नहीं। जी। क्या? हाँ, पहले तो यही विचार करा कि जहाँ दिख रहा है वहीं जीव भी दिख रहा है, और जहाँ ये नहीं दिख रहा तो वहाँ जीव भी नहीं है। मतलब जैसे जो बात आई है उसको अगर आप परीक्षा करना चाहते हो तो उसके विपरीत विचार भी करो। क्या? ठीक है जी। जी विपरीत भी सोचो कि अगर इस वचन की परीक्षा करने के लिए इससे विपरीत भी विचार करके देखो। हाँ, कि जैसे भगवान ने बोला कि 10 प्राण है वहाँ जीव है, तो जहाँ नहीं है 10 प्राण वहाँ पे भी देखो जीव। इसका मतलब है कि नहीं है। वही मिल रहा है हाँ कि जहाँ 10 प्राण है जीव वही मिल रहा है, कि 10 प्राण नहीं है वहां भी मिल रहा है। हाँ, तो फिर भगवान का पता चलता है कि हाँ नहीं। जीव हो, हाँ हाँ हाँ, तब पता चला कि ऐसा है ही नहीं है। ठीक है जी, ठीक। 10 प्राण है वहां जरूर जीव है। जी हाँ, ये पक्का हो गया ना कि अब है अब जीव यहाँ। हो गया, सही बात है। हाँ, और अब घटा के देख लो फिर सब चीजें। अब निकाल लो। हाँ, ठीक है। ठीक है, अब ये बात आई कि जो जीव है वो जानने देखने वाला है, हाँ ये भी भगवान की वाणी है। जी। तो अब जो प्राण किनके हैं 10, ये जो तो आनंद जीव के आए हैं, हाँ कि नहीं? हाँ, तो ये वास्तव में जीव के हैं कि जीव का व्यवहार निरूपण है? व्यवहार निरूपण है। तो जीव पता चल गया। हाँ, क्या? वो हाँ, फिर वो ऐसे ही पता चला ना भैया कि हमने देखा कि वो तो रचना कैसे हुई है उनकी। हाँ, तो अब जी बात सही हो गई, हाँ ठीक है ना? हाँ, तो यही तो उपाय है आगम में। यही उपाय है। हाँ जी। तो और युक्ति लगाई तो पता चल गया, हाँ कि नहीं? अब परोपर गुरु के उपदेश से मिलाओ, हाँ, जो हम हाँ कि नहीं? जी। कि जो परम गुरु सर्वज्ञ देव है उनकी वाणी में क्या आया है, कि नहीं? आचार्य ने क्या कहा है, हाँ कि नहीं? हाँ हमारे गुरु ने क्या पढ़ाया है, हाँ
तो अब इस मिला लो उपदेश को, हाँ। कि नहीं? क्योंकि अब जो 10 प्राण है, ये इनकी 10 प्राणों की रचना पुद्गल से हुई है, हाँ जी। और पुद्गल से जो चीज बनती है उसमें ज्ञान होता नहीं है, हाँ जी। और ज्ञान हो रहा है, जी। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? मैं जीव हूँ, और ज्ञान हो रहा है मतलब इंद्रिय जिंदा, इंद्रिय काम कर रही है, इसका मतलब मैं जीव हूँ, और जीव है वो ज्ञान स्वरूप है, क्योंकि इनमें ज्ञान नहीं है। कि नहीं? हाँ जी, ज्ञान मुझ में है। क्योंकि भगवान की वाणी में आई है, सर्वज्ञ ज्ञान विषय सदा उपयोग लक्षण जीव है, कि नहीं? तो उसकी भी सिद्धि हो गई। हाँ, ये भी पक्का हो गया, ज्ञान हो रहा है तो इसका मतलब मैं हूँ, और मैं ज्ञान स्वरूप मैं ही हूँ, फिर इनमें तो ज्ञान है नहीं। है ना? हाँ जी। तो इस तरह से इसको उपाय का विचार करना, वो भी क्या, हाँ वो जी। है ना, जो कि जिस उपाय से सम्यक ज्ञान उत्पन्न होता है, उस उपाय की चिंता को बोधि कहते हैं। तो आपको चिंता है कि नहीं उपाय की? हाँ, कर रहे हैं ना, मतलब ये बार बार ये विचार ही चिंता हो गई। हाँ, कि ये बार बार इसको अभ्यास करना, यही क्या है? चिंता है ये। चिंता है क्या? जी। एक जैसे मान लो आपकी कोई कीमती चीज है, हाँ, कि नहीं? हाँ। तो वो एक जगह रखी है, जी। अब आपको मतलब उसका ध्यान है, हाँ, कि नहीं? हाँ। तो अगर आप उसको ध्यान रखना चाहो तो क्या करोगे? हाँ, तो बार बार उसके बारे में मतलब एक बार देखते रहेंगे कि हाँ ये सही है कि नहीं है। हाँ, हाँ, क्या है कि नहीं, कोई चली तो नहीं गई? हाँ, चेक करते रहेंगे। बार बार, तो ऐसे ही क्या है, इस उपाय को बार बार उपयोग में लाना, हाँ, बार मतलब बार प्रयोग में इसका लाना। अभ्यास करना। हाँ, अभ्यास करना। पढ़िए। जी। जो कि जिस उपाय से सम्यक ज्ञान उत्पन्न होता है, उस उपाय की चिंता को बोधि कहते हैं। हाँ, उपाय की चिंता माने क्या? उसको करना, उसको अभ्यास करना। हाँ, यह बोधि अत्यंत दुर्लभ है। हाँ। अब आचार्य कह रहे हैं कि ये बोधि वास्तव में अत्यंत दुर्लभ है। अब इसकी दुर्लभता बताई जाएगी। हाँ, क्योंकि अनादि काल से लेकर आज तक वह जीव बहुभाग अनंत काल तो निगोद में ही रम रहा। हाँ, अनंत काल तो बीत गया निगोद में। हाँ, वहां तो चला गया निगोद में, वैसे पहले तो कब से हैं हम? अनंत अनंत अनादिकाल से। अनादिकाल से, हाँ, नहीं? हाँ, तो अनादिकाल तो कहाँ बीत गया? निगोद में ही। कि देखो इतना मतलब अनादिकाल से बहुभाग लेकर ज्यादा। काल तो निगोद में बीत गया। हाँ, वहीं से वहीं से आ रहे हैं, निगोद से ही। अब अनादिकाल वहीं थे, फिर वहां से निकलकर पृथ्वी, कायक आदि एक इंद्रिय जीवों की अन्य पर्याय को प्राप्त हुआ। हाँ, पृथ्वी का आदि, कि नहीं? यानी 5 स्थावरों में अनंत बहुत काल बीत गया, कि नहीं? हाँ, फिर उनके भी बादल, सूक्ष्म आदि अनेक भेद है, सो उनमें ही असंख्यात काल तक परिभ्रमण करता रहा। जब एक इंद्रियों में से निकलकर त्रस पर्याय पाने को चिंतामणि रत्न के पाने के समान कठिन बतलाया गया है। हाँ, अब एक इंद्री से 2 इंद्रिय होना बहुत कठिन बतलाया गया है। हाँ जी, तो वो भी हो गया, वो कि भी नहीं? हो गए, यहाँ तक आ गए। 2 से 3 मुश्किल है, 3 से 4, 5 सैनी। अथवा बालू के समुद्र में गिरी हुई हीरा की कणी का मिलना जैसा कठिन है, वैसा ही कठिन त्रस पर्याय पाना है। इस कठिनता का दृष्टांत है, जी, है ना? जी। ये त्रस पर्याय तो बहुत कठिन है। हाँ, इस त्रस पर्याय में विकलेंद्रिय जीवों की अत्यंत अधिकता है। हाँ, अब आचार्य कह रहे हैं कि त्रस पर्याय में विकलेंद्रिय जीवों की बहुत अधिकता है। क्या?
2 3 4 ना। हाँ 2 3 4 यानी हम्म, ये जीव बहुत बहुत मतलब दिख रहे हैं हाँ कि नहीं। हाँ। इस 10 पर्याय में विकलेंद्रिय जीवों की अत्यंत अधिकता है, सो उनमें अनेकों पूर्व कोटि वर्षों तक भ्रमण करता रहा। हाँ कोटि वर्षों तक, पूर्व कोटि वर्षों तक तो उनमें रहा। आप देखो ना, मतलब अभी जैसे कोई खाने की चीज एक तिनका भी डला हो कि नहीं, जी तो आपको कितनी चींटियां लगती हैं। हाँ क्या जी एक तिनका के पीछे हाँ, सारा वही आ थोड़ी जाता है ढेर का ढेर। डली हो, फिर आप देखो ये चींटी वगैरह कितने कितने जीव इकट्ठे होते हैं। हाँ क्या एक शहर में जितने जीव होंगे ना, उतने जीव ये खाने की चीज के पास दिख जाएंगे आपको। तो है कि नहीं ज्यादा। हाँ है। विकलेंद्री 10 पर्याय में भी विकलेंद्री जीव बहुत है हाँ जी कि नहीं। जित ऐसे जीव हैं जो दिख रहे हैं। क्या हाँ, जो दिखते हैं ये तो दिखाई देते हैं। हाँ जैसे 12 हुए हैं, अब सूक्ष्म विकलेंद्री और हैं कि नहीं, जो दिखते नहीं है। अब क्या कह रहे हैं। हाँ, सो उनमें उनमें अनेकों पूर्व कोटि वर्षों तक भ्रमण करता रहा, फिर उनमें से निकलकर पंचेंद्रियों की पर्याय पाना ऐसा कठिन है जैसा कि अनेक गुण पाने पर भी कृतज्ञता का गुण पाना। अब बताओ क्या कह रहे हैं। पंचेंद्रियों की पाना ऐसा कठिन है, ये अनेक गुण पाने पर भी कृतज्ञता का गुण पाना। कृतज्ञता ये कह रहे हैं जो विकलंद्री है ना, हाँ जी तो उसमें से ये पंचेंद्री पर्याय पाना हाँ, ये बहुत कठिन है। हाँ पहली बात तो हाँ जी विकलेंद्री से पंचेंद्री पंचेंद्री हाँ पर्याय का पाना क्या है, बहुत कठिन है। बहुत कठिन है। नहीं अब उस कठिनाई के बारे में बता रहे कि कितना कठिन है कि नहीं। तो उसके बारे में क्या कहा है। जैसे अनेक गुण पाने पर भी कृतज्ञता का कृतज्ञता का गुण पाना। हाँ मतलब क्या हुआ इसका। मतलब जैसे भैया है क्या का मतलब ये हुआ कि कोई जीव है कि नहीं, उसमें बहुत गुण है। जी जैसे धनवान भी है कि नहीं, बुद्धिमान भी है कि नहीं, सुंदर भी है, आज्ञावान भी है, ऐश्वर्यवान भी है। तो ये सब क्या है, सब अनेक गुण है। हाँ, उसके गुण हो गए, अनेक गुण हो गए व्यक्ति में। लेकिन ऐसे जीव आपको बहुत दिख जाएंगे कि नहीं, जो बहुत से गुण वाले होंगे, लेकिन कृतज्ञता उनमें नहीं दिखती है। कृतज्ञता मतलब एक सॉफ्ट, क्या बोलते हैं कृतज्ञता मतलब एक मान कषाय का ना होना। क्या मान कषाय का ना होना भैया। हाँ मतलब हाँ मान का अभाव बहुत कम दिखता है। मतलब जैसे दूसरों के प्रति एक जैसे वो एक सॉफ्टनेस, जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल सामने सौम्य भाव, सौम्य भाव। हाँ 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 हाँ, दयापना है, दयापन, सौम्य। हाँ ये लक्षण बहुत कम दिखता है हवाई समझ में। मतलब यहाँ पे अनेक गुणवान व्यक्ति तो दिख जाएंगे, जो धनवान भी होंगे कि नहीं, सुंदर भी होंगे कि नहीं, ऐश्वर्यवान भी होंगे, आज्ञावान भी होंगे कि नहीं, एजुकेटेड भी होंगे। क्या हाँ, सारी क्वालिटीज दिख रही हैं। कहते नहीं तो मतलब उड़ता नहीं, फिर भी उड़ता नहीं फिर रहा धरती पर ही, मतलब उसके पैर जमीन पर ही। किसी को कह देते हैं ना कि जब जैसे ज्यादा नहीं वो करते हैं। हाँ कृतज्ञता नहीं दिखती है।
अब आई समझ में क्या ना, हाँ जी। मतलब उनमें अगर कोई आज देखो ना, तो एक छोटा सा भी गुण आ जाता है तो वो उसका पता ही नहीं चलता कि कितना घमंड है। हाँ, कितनी जल्दी याद दिखता है। हाँ। वो अपने से सब। थोड़े से भी कम करवा लो को गिनता ही नहीं। हाँ। क्या हाँ। नहीं है समझ में? हाँ, नहीं आ रही है भैया, आ रही है, आ गई। इससे भाई हेल्पिंग नेचर कह सकते हैं ना, जैसे हेल्पिंग नेचर टाइप का, कि सॉफ्ट होगा तो देखो हेल्पिंग नेचर भी वो सबके प्रति ऐसा सौम्य भाव होता है। हाँ, मतलब एक साम्य भाव होता है, एक दया भाव होता है कि नहीं, एक तो वो कहीं दिखता ही नहीं है। सरलता भैया, सरलता। का कि नहीं? जी। कह रहे हाँ, जैसा कि अनेक गुण पाने पर भी कृतज्ञता का गुण पाना। कृतज्ञता बहुत कम कम जीवों में पाई जा रही है कि नहीं? जैसे मनुष्य है तो मनुष्य तो बहुत है कि नहीं, लेकिन कृतज्ञ मनुष्य कहाँ है? क्या जी। पढ़िए। किसी प्रकार पंचेंद्रिय हो भी गया तो उसमें भी सैनी होना अत्यंत कठिन है। हाँ, अब सैनी होना बहुत कठिन है। फिर सैनी होकर के भी मनुष्य भव का पाना इस प्रकार कठिन है जिस प्रकार की चौराहे पर रतन राशि का पाना। हाँ, सैनी होकर भी मनुष्य भाव पाना ये बहुत कठिन है। कि कैसा कठिन है कि जिस प्रकार की चौराहे पर रतन राशि का पाना, काय का पाना चौराहे पे, रतन राशि का पाना कैसे हुआ, मतलब समझाना। कितने रतन? राशि है पूरी, ढेर के ढेर। हाँ, एक रतन नहीं, ढेर। हाँ। पता चौराहे पर रतन कहाँ रखे हैं? हाँ, वही तो, चौराहे पे कैसे रतन हो ही नहीं सकते, ढेर, और वो भी ढेर के ढेर। हाँ, वो भी ढेर के ढेर। तो चारों रास्ता खुले हुए हैं, बराबर लोग निकल रहे हैं, वहाँ रतन कैसे मिल जाए? हाँ। हाँ, वो तो बहुत मुश्किल है, वो कोई पॉसिबल ही नहीं है कि कोई रतन बीच में ढेर के ढेर मिले, जहाँ के सब आ रहे जा रहे हैं चारों तरफ से। हो गई कि नहीं, हाँ। तो घर में खो गई तो मिल भी सकता है कि नहीं? हाँ। हाँ। चौराहे पे खो गई तो नहीं, बहुत मुश्किल है मिलना। जैसे मान लो कोई किसी की कोई चीज खो गई चौराहे पे कि नहीं, अब उसको 1 घंटे बाद मालूम पड़ा या 2 घंटे बाद मालूम पड़ा। हाँ, सही बात। अब वही कहते हैं ना भैया कि घर पे मिलती, घर पे वो पड़ी होगी तो मिल ही जाएगी कभी, अभी नहीं तो बाद में, लेकिन अगर रास्ते में कहीं गिर गई होगी तो रास्ता तो कहाँ देखेंगे रास्ते में, तो मिलना पड़ेगा। इस मनुष्य पर्याय का पाना तो बहुत कठिन है। हाँ। हाँ। क्योंकि आप देखो ना, मनुष्य तो गिनती के मनुष्य हैं, क्या अनगिनत मनुष्य है ही नहीं है। 2.5 द्वीप में भी मनुष्य गिनती के हैं। क्या मनुष्यों से तो देव ज्यादा हैं जी। क्या? गिनती में देखो तो मनुष्यों से देव कितने हैं? बहुत ज्यादा हैं। जी। उनका रहवास भी बहुत बड़ा है। हाँ। क्या हाँ। मनुष्य केवल 2.5 द्वीप में रह रहे हैं, देव तो ऊर्ध्व लोक में भी रह रहे हैं, मध्य लोक में भी रह रहे हैं। हाँ। क्या हाँ जी। पृथ्वी के नीचे भी रह रहे हैं, हाँ। द्वीप समुद्रों में भी रह रहे हैं। और मनुष्य, हाँ, मनुष्य तो खाली 2.5 द्वीप तक है, वो बीच में रह रहे हैं। हाँ, एरिया भी कम है। हाँ, अब त्रियंचों का देखो तो त्रियंचों से पूरा लोक भरा हुआ है। हाँ, सब जगह निगोदिया राशि तो हर जगह मिल रही है। अब नार की देखो तो उन्हें 7 नरक हैं। हाँ। क्या हाँ, नरक के पटल कितने हैं? 7 है। 7 नरक हैं कि नहीं? काफी लंबा एरिया है वहां भी। हाँ, बहुत बड़ा जी। इसलिए क्या कहा, मनुष्य को पाना बहुत कठिन है, क्योंकि गिनती के मनुष्य हैं। हाँ।
ऐसा दुर्लभ मनुष्य भाव पाकर भी, अब क्या कह रहे, ऐसा दुर्लभ मनुष्य भव पाकर के भी जीव मिथ्यात्व के वशीभूत होकर महान पापों का उपार्जन किया करता है। अब एक जगह ये लक्षण आया हाँ, कि किस कि ये लिए दुर्लभ दुर्लभ मनुष्य स्वभाव है हाँ, कि नहीं, हाँ, क्योंकि जो नर का वो है ना, नर काया को सुरपति तरस है, हाँ तो दुर्लभ प्राणी, जी। मतलब मनुष्य होने के लिए स्वर्ग के इंद्र भी तरस रहे हैं क्या। हाँ जी, स्वर्ग के इंद्र भी तरस रहे हैं, मनुष्य उनको मनुष्य बनने के लिए चाह रहे हैं, वो मनुष्य हो जाए। प्रजा पाने के लिए वे भी तरस रहे हैं, उन्हें भी जरूरत है की जी। मनुष्य की नहीं, क्या भैया, क्या आवाज कट गई थी आपकी, क्या बोला? मतलब मनुष्य पर्याय की जरूरत उन्हें भी लग रही है। हाँ जी, क्योंकि वहाँ संयम नहीं धारण कर पा रहे और अपना मार्ग नहीं बना पा रहे, मोक्ष मार्ग। हाँ, क्योंकि उन्हें रोधी हो गई है, लेकिन अब समाधि नहीं हो पा रही। हाँ, बैठ नहीं जी, स्थिरता नहीं कर पा रहे। तो वो भी चाह रहे हैं कि कैसे भी मनुष्य पर्याय मिले, तब का साधन हो जाए कि नहीं। तो जो पुराने कर्म डले हैं कि नहीं, वो सब निकल जाए। वहाँ फुर्सत ही नहीं है। हाँ, तब चाहे सुर रहा है, कर्म से कर को बंद काम, कर्म रूपी पर्वतों को तोड़ने के लिए तब क्या है, हाँ, तब उपाय वज्र के समान। किसके समान है? वज्र के समान है। अच्छा, हाँ, वज्र एक ऐसा अस्त्र है कि नहीं, जिससे वो टूट सकता है पर्वत। तो जो ये जो क्या नाम को तप है ना, हाँ, ये वज्र के समान है, पर्वतों को भेजने के लिए वज्र है। सही है, हाँ जी, ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है ना। तो अब अचानक ऐसा दुर्लभ मनुष्य भाव पाकर भी जीव मिथ्यात्व के वशीभूत होकर महान पापों का उपार्जन किया करता है। तो क्या क्या पाप उपार्जन हो रहा है? हाँ, पाप यही हो रहा है कि मिथ्यात्व का पाप हो रहा है। ये हर समय ये हो रहा है कि शरीर में हूँ तो कर्मों का बंद हो रहा है, पापी उपार्जन हो रहा है। नहीं, ऐसा पाप बता जो और दिखे कि नहीं। मिथ्यात्व का पाप तो जो समझ रहे हैं उन्हें ही दिख रहा है। अच्छा, इसके वशीभूत होकर क्या किया जाता है वो बताओ। पाप का उपार्जन भैया कर्म बंद नहीं होगा कि कर्म बंद का नहीं है ये कारण, पाप कर, क्योंकि वो निकल नहीं पा रहा, गति मिलती जा रही है, गति से संसार हो रहा है। नहीं, अब वो पाप तो बताओ जो मनुष्य पर्याय में आके और किया जा रहा है। मनुष्य पर्याय में आकर, हाँ, मनुष्य पर्याय में आकर मिथ्यात्व के वशीभूत होकर जो पाप किया जा रहा है वो बताओ। अच्छा भैया, को गुरु को देव को शास्त्र को पूज रहे और सामने वाला हमारा अच्छा करता है, बुरा करता है, फालतू के चक्कर में लगे हुए। सबसे बड़ा पाप तो ये हो रहा है कि आप जी देखो ना, जो मनुष्य पर्याय में आए हैं कि नहीं, वो इस तरह के अपनी बुद्धि का प्रयोग वहां कर रहे हैं, ऐसे ऐसे शस्त्र बना रहे हैं कि जिससे एक छोटे से शस्त्र के बनने में बहुत जीव मरे हैं। क्या? हाँ, हिंसा के कार्य जो हो रहे हैं। हाँ, हिंसा के जो शस्त्र बनाए जा रहे हैं, ये कौन बना रहा है? मनुष्य बना रहे हैं। मनुष्य तो बना रहे हैं। ये परमाणु बम कौन बना रहे हैं? मनुष्य। क्या करे कविता जी? हाँ भैया, ये सब मनुष्य ही बना रहे हैं। हाँ, जो मनुष्य ही तो है ये बनाने वाले। हाँ जी। अब ये बताओ, एक परमाणु बम से कितनी हिंसा हो सकती है? हाँ, कितने जीवों का वो होता है, कितने जीव मारे जाते हैं। तो तब क्या विचार के बनाया है? हाँ, बता, कोई बिना विचार के तो बनाया नहीं है, कोई ना कोई प्रयोजन तो है। हाँ, हाँ, पैसे कमाने का ही, या पैसे कमाने का नहीं, द्वेष भाव। हाँ, द्वेष भाव। तो मिथ्यात्व के वशीभूत होकर भैया, मिथ्यात्व के वशीभूत होकर महान पापों का उपार्जन। मिथ्यात्व का तो चल ही रहा है,
हाँ। अब मत पर्याय इसलिए मिली थी कि तुम ये परमाणु बम बनाओ। अच्छा, नहीं। तुम्हें हाँ। समझ में नहीं आ रहा कुछ? ये हाँ। बलि दे के धर्म मान रहे हैं, या ये बहुत मतलब ये बलि तो आपने एक एक जीव की दी है, हाँ। ये तो छोटा सा है। आपने ये जो चीज बना दी है, इसका क्या होगा? हाँ, इससे तो पूरा का पूरा देश नष्ट हो सकता है, इस बम से तो पूरे हाँ, पूरा ये देश ही नष्ट हो जाएगा हाँ। छोटी सी चीज में। और खाली ये तो मनुष्य तो नष्ट होंगे, साथ में जितने तिरियन, जितनी राशि है निगोदिया में लेकिन तिरियन, कहते हैं वो तो नहीं, सारे, वो भी तो सब गए, सभी के सभी का एक इंद्रिय से लेकर और 5 इंद्रिय तक सारे मरेंगे, एक ऐसी चीज हाँ बना दी। हाँ, एक इंद्रिय से और लेके कितने काल तक वहां पर जीव पैदा नहीं हो सकते। हाँ, जैसे भैया वहाँ पे जब उसमें वहाँ डाला था जापान वगैरह में, आज हिरोशिमा, तक, नागासाकी। हाँ, हिरोशिमा नागा, आज तक वो परेशान उसके है, दुष्परिणाम दिखाई दे रहे हैं। कोई ना कोई अंग, हाँ, उनका नहीं होता है, खराब होता है इस तरह से। आप देखो ना, हाँ। मतलब ये किसने बनाया था, वो किसने डाला था वहां पे? मनुष्य ने तो डाला, मनुष्य, हाँ, उसी ने बनाया था, उसी ने डाला। मनुष्य नहीं बनाया। जी। कि नहीं? तो उसके दुष्परिणाम कितने, कितनी हिंसा हुई। बहुत। अब बताओ कि इस इतनी हिंसा किस जीव पे लगेगी? मनुष्य पे लगेगी। भैया लेकिन है ना कि ये परमाणु बम बनाया, वो चलो 2 या 4 मनुष्य ने बनाया, सारा मनुष्य तो ऐसा नहीं कर रहा। नहीं, अब उसमें कृत कार्य तो अनुमोदना की होगी कि नहीं? वो भी मनुष्य ने की है क्या? मतलब ये कह रहे हैं भैया कि इतना मतलब ये मिला था, इतना दुर्लभ मनुष्य जन्म, उसके बाद इन पापों में लग गया। इन्हें परमाणु बम बनाने में लगा दिया और ऐसी चीज बना के रख दी कि अब उसकी हिंसा का प्रमाण ही नहीं बैठ रहा है, कितनी होगी क्या? तो भैया जैसे खाली महान पाप का उपार्जन, तो हाँ, तो महान, जो पाप का उपार्जन तो है ही कि 1 इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय तक के सारे जीवों की हिंसा होगी, ऐसी चीज बनाई। तो भैया वो तो क्रिया हो गई वैसे, पाप क्रिया क्रिया। तो हो गई, लेकिन आप समझो ना बात को। नहीं, वो तो आपकी बात समझ में आ रही है कि किस, जैसे मान लो पुराने समय में लड़ाइयाँ होती थी कि नहीं? जी, होती थी कि नहीं होती थी? हाँ जी, होती थी। महाभारत में भी लड़ाई हुई कि नहीं हुई? हाँ हाँ जी। ऐसी तमाम लड़ाइयाँ होती रही हैं। हाँ, तो उसमें जो लड़ने वाले थे वो कैसे लड़ते थे? शस्त्रों से लड़ते तलवार थे। से, हाँ जी, कि नहीं? हाँ जी। बंदूक तो बहुत बाद में आई है। हाँ, वो तो अलग अलग तरह के शस्त्र होते थे सब। अलग तरह के शस्त्र से लड़ते थे। तो उस लड़ाई में इतनी हिंसा नहीं होती थी क्या? हाँ, जितनी की एक परमाणु में होती है। हाँ, वहां तो केवल जिन समुदायों में लड़ाई हो रही है वे मनुष्य मारे जाते थे या उनके साथ सवारी करने वाले त्रियंच, हाँ बस। जी, और जीव कहाँ मारे जाते थे? जी। लेकिन इसमें तो 1 इंद्रिय से चालू हो गई हिंसा हाँ क्या? हाँ, एक इंद्रिय से ही शुरू हो गई हिंसा। हाँ, वहां पर जब लड़ाइयाँ होती थी पुराने टाइम में, तो वो तो आमने सामने होती थी क्या? उसमें तो अब यहाँ खाली पे सीधा होती है लड़ाई, खाली मनुष्य, ज्यादातर उसी की हिंसा हो रही है, सामने वाले की। ज्यादातर मनुष्य लड़ते थे हाँ कि नहीं? हाँ त्रियंचों को भी नहीं मारते थे वो, वैसे ही कोई मर जाए तो मर जाए, लेकिन कोई मारता नहीं था कि नहीं? लेकिन इसमें क्या हो रहा है? इसमें तो पूरा एक इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय श्रेणी तक की हिंसा हो रही है। हाँ, 1 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक के जीव मर रहे हैं। तो वो तो आमने सामने होती थी, ये तो छुपके हो रही है क्या? तो ये मिथ्यात्व के वशीभूत होकर हो रहा है भैया। मिथ्यात्व तो है ही, वो क्या कह रहे हैं आचार्य जी, तो देखो मिथ्यात्व के वशीभूत होकर महान पापों का उपार्जन करता है। तो महान पाप ये हुआ कि मिथ्यात्व का पाप तो लगा ही रहा है। अब उसके साथ इतनी हिंसा की, कितनी कसायवान होगा वो जीव जिसने ये चीज बनाई। हाँ जी, क्या? तो उसका फल नहीं आएगा? आएगा।
भाई आप भैया वहाँ तो अब वो लिमिट थी, वहाँ तो भैया लिमिट थी, और यहाँ तो अनलिमिटेड हो रही मतलब है यहाँ अभी। पे उसको मनुष्य भव मिला था, वो अपने को यहाँ से निकाल कर मोक्ष मार्ग में स्थापित कर सकता था, लेकिन वो तो उल्टा और इतने हिंसा में फंसा, इतना हिंसा रूप कार्य करा कि और ज्यादा नीचे चला गया, मतलब और जाके नरकों में नीचे और नीचे चला गया, वो निकलने का चांस अब कितना और भी कम रह गया ना, वहीं चला गया, फिर सड़ेगा, फिर निकलेगा, दूर होता चला गया मोक्ष मार्ग से। बिना विचार के तो बनाया नहीं होगा। हम्म। जैसे मान लो किसी देश ने बनाया, तो उसमें जो साइंटिस्ट है उन्हें देश की रक्षा के लिए बनाया, कि नहीं? जी यही तो कहेंगे, देश की रक्षा के लिए बनाया। जी। तो इससे देश की रक्षा हो जाएगी? नई देश की रक्षा का होगी अगर ये, तो जब भी ये फटेगा तो सारे मरेंगे। रह गई। हाँ, खाली देश क्या रक्षा कर लेगा, हिंसा तो है ही नहीं। कि नहीं? तो कहने का मतलब ये है कि अब ये काम करने के लिए मनुष्य पर्याय मिली थी नहीं, मनुष्य भव मिला था तो अपने को निकालने के लिए मिला था कि भव का यहाँ पे भव का एंड करने के लिए इसको था कि एक मिल जाता यहाँ पे कि करना चाहिए था। हाँ, कि अब खत्म होने के चांस था यहाँ पर कि खत्म करे आगे अपने भव। अब देखो, अब उनमें जिनने किया, किन्ने जिनने अनुमोदना की, जिनने उसे प्रशंसा की, सब 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 शामिल हो गए। सब वो तो उसके साथ साथ ही जाएंगे, कि नहीं? अब उनको अवार्ड दे रहे हैं क्या? हाँ, कि इतना बड़ा काम करा, इतना बना दिया। बड़ा काम है, बड़ा काम हो गया कि घटिया काम हो गया ये? उनके लिए तो अवार्ड दे रहे तो बढ़िया ही, बहुत तो दिमाग वाला काम हो गया। हाँ, ये तो लिखा है, मिथ्यात्व के वसूल होगा, पापों का उपार्जन किया करता है। हाँ। कि नहीं? आप देखो ना, और जो जीव है जो अपने शरीर में बारूद लगा के मतलब ब्लास्ट कर रहे हैं, हाँ। तो हाँ। और ऐसे कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग मरे हैं। हाँ। क्या जी। भीड़ में जाके ब्लास्ट कर रहे हैं अपने शरीर में बारूद लगा के? हाँ। तो जी कौन सा काम है? हाँ, सब ये महान पापी है भैया, ये भी सब महान पाप के काम है। हाँ। ठीक है ना जी। दूसरी बात, अब इनका खान पान देखो। हाँ, हाँ, उसमें भी कितनी हिंसा हो रही है, ऐसी चीजें खाई जा रही है हिंसा, जिसमें अनंत जीवों की हिंसा हो रही है। हाँ, इस तरह के जो हथियार बनाने वाले हैं, कि नहीं, इनके खान पान देखो। उसके लिए बलि करते हैं जान उसमें। हाँ, तो उनको काट काट के खाते हैं। पूरा मलेच्छपन है, मलेच्छ, कि नहीं? हाँ हाँ जी। हाँ, आप देखो ना, पूरे संसार में देखो, यहाँ पे जो अभी देश है, वर्तमान में जितने देशों की अभी जानकारी अपने पास है, उनमें आप देखो क्या खान पान है। हाँ, मतलब कहने का मतलब यही हो गया कि हिंसा देखो कितनी हो रही है, हर तरीके से हिंसा हो रही है, बढ़ रही है। हर तरीके से आप खाने में हिंसा कर रहे हैं, खाने में भी, हर कोई कार्य हो रहा है उसमें भी, जॉब कर रहे हो, जॉब में हिंसा कर रहे हैं। हाँ, हर तरह से हिंसा हो रही है। क्या कह रहे हैं आगे? हाँ, तो फिर लिखा है, ऐसा दुर्लभ मनुष्य भव पाकर के भी जीव मिथ्यात्व के वशीभूत होकर महान पापों का उपार्जन किया करता है। इस मनुष्य भव में भी आर्यपना उत्तम। आर्यपना सबसे पहले क्या आया? आर्यपना दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ। हाँ, आप देखो ना, जितने यहाँ पे जो कितने देश हैं, हाँ, कितने भी देश है कि नहीं गिनती में? हाँ जी, हाँ, 193 है, 196 है अभी, वैसे तो है तो ज्यादा, लेकिन 196 की गिनती आई है अभी। 196 देश है नहीं जी। तो 196 देशों में देखो आरपना कहाँ चल रहा है? हाँ, बस यही आसपास, जैसे जहाँ हम रह रहे हैं उसके आसपास ही है ज्यादा, शिखर जी के आसपास। अगर भारत को हटाओ, कि नहीं, पहले भारत को हटाओ, तो 195 बचे, कि नहीं? 195 देश टोटल मलेच्छ है सारे। हाँ। अब आ जाओ भारत में। हाँ। तो भारत की आबादी के हिसाब से देख लो, काउंटिंग करके। हाँ। 1% भी लोग आर नहीं है। हाँ क्या जी।
शाकाहार पूरे पूरे 196 देशों में से केवल पहले भारत को अलग करो हाँ तो 195 देशों में तो शाकाहार है ही नहीं। जी उनका खान पान ही सब कैसा है, हाँ जी सब नॉन वेज है। जी अब भारत में आओ तो भारत की आबादी का लगभग 1% या 2% भाग होगा जो कैसा होगा, हाँ वेजिटेरियन। हाँ बाकी सब सब तो वो तो नॉन वेज है ही सब जगह। तो यही तो कह रहे हैं, हाँ खान पान से ही मलेच्छ हो गए। हाँ अब बुद्धि कहाँ रही, आर पने की बात कहाँ रही अब? नहीं ये तो लिखा है आर पना। मतलब आर्यपना ये होगा या ये होगा कि जिस मतलब जैसे हम आर्यखंड में है तो यहाँ पे सच्चे देवशास गुरु हमें मिल गए, समझाने का अवसर मिल गया। यहाँ लिखा है आर पना कि नहीं, क्षेत्र से तो आर हो नहीं पाओगे कि नहीं, आर बुद्धि होने चाहिए। जी हाँ हाँ क्षेत्र से तो आर्यपना नहीं होगा, आप बुद्धि का होना आर्यपना से हो सकता है। अगर आपको लाभ मिलेगा तो क्षेत्र से मिलेगा कि बुद्धि से मिलेगा? बुद्धि से। हाँ तो कहाँ है बुद्धि आर पने की? जी बहुत कम लोगों में है। हाँ आर पने की बुद्धि वाले जीव मांस बच्चे तो होंगे नहीं। हाँ क्या वो भी मनुष्य की बात कर रहे हैं? हाँ हाँ वही तो कहना, इस मनुष्य भव में भी आर्यपना। हाँ मनुष्य भव में भी आर्यपना, ऐसी बुद्धि है ना। हाँ आर्यपने वाले बुद्धि हाँ कि नहीं, आर क्षेत्र है कि नहीं, लेकिन बुद्धि कहाँ है? जो मतलब जो भगवान की सच्चे देशासुर की बात को समझ सके, ऐसी बुद्धि। हाँ ऐसी बुद्धि कि नहीं। अब ऐसी बुद्धि होती उत्तम कुल में, देखो आगे क्या लिखा है। अब ये आगे ना अगर हाँ तो ऐसी इस मनुष्य भव में भी आर्यपना, तो आर्यपना तब घटेगा जब उत्तम कुल, ऐसा कुल मिले तभी तो आर्य मिलेंगे, आर्य पुरुष मिलेंगे, तभी तो उनकी भाषा समझने के लिए हमें, तभी तो आर्यपना घटेगा जब उत्तम कुल होगा। तो उत्तम कुल कौन सा है? अब उत्तम कुल जैन कुल है। तो अब जैन कितने हैं? हाँ जैन तो और भारत में जी 1% भी नहीं है कहीं। हाँ बहुत कम आबादी है। क्या कह रहे हैं अनिल जी? जी भाई साहब, कितने हैं उत्तम कुल वाले? 1 करोड़ के करीब होंगे। उत्तम कुल वाले, अब जी अगर जो व्याख्या उत्तम कुल की व्याख्या है तो उस हिसाब से तो आप गिनतियों में गिन सकते हो, उंगलियों पे। हाँ उत्तम कुल है, गोत्र है कि नहीं। हाँ तो हाँ ये तो जैसे जैसे मलेच्छ है कि नहीं, और ये है कि नहीं, क्षत्रिय है, ब्राह्मण है कि नहीं। तो आप देखो ना कितने कितने क्षत्रिय हैं, कितने ब्राह्मण हैं और कितने वैश्य हैं। भाई साहब, बुद्धि से देखा है तो ये सब भ्रष्ट हो चुके हैं अधिकतर, मैक्सिमम। हाँ जैन कुल वाले भी अधिकतर भी भ्रष्ट हो चुके हैं, कई तो ऐसे भी देखने में आते हैं। हाँ कि नहीं, वैसे तो ये वाले गोत्र तो केवल मिलेंगे भारत में, मिलेंगे ब्राह्मण और क्षत्रिय कि नहीं। जी 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 मिलेंगे कि नहीं। अब बाकी सारे देशों में तो कोई है ही नहीं, वो तो सब मलेच्छ हैं। क्या मलेच्छ तो सब शूद्र में गए। 195 देशों से जीव गए शूद्रों में। क्या जी 195 देशों के सब शूद्र में गए, सब शूद्र में गए कि नहीं। अब यहाँ पे आके देखो तो यहाँ भी शूद्रपना बहुत है। मतलब ये है कि अगर किसी के खान पान में मांस आ रहा है कि नहीं, मांस भक्षण हो रहा है, तो वो गया काम से। मांस भक्षण अवक्ष भी बोल सकते हैं इसको, अवक्ष आ रहा है इसके में तो गया काम से। हाँ तो हो गया शूद्र। क्या बिल्कुल सही बात है भाई साहब। मैंने क्या बताऊं, मैंने जैन भी ऐसे बहुत देख लिए जो अवक्ष भक्षण कर रहे हैं, मन ही खराब हो गया अब तो देखने से। वो तो हो गया खत्म। नहीं वो भी शूद्र बनेंगे। और क्या, अब क्या रहा फिर?
सही बात है, फिर तो मुट्ठी भर उंगलियों पे आ गए, फिर मुट्ठी भर भी करे गए। हाँ, तो वही तो कह रहे हैं कि ये सब बातें कठिन हो रही हैं। आरपना, उत्तम कुल, गोत्र की प्राप्ति। चुनिंदा शहरों में चुनिंदा लोग सत्य मिल पाएंगे। और क्या पढ़िए। जी। उत्तम कुल, फिर है गोत्र आदि की प्राप्ति, धन आदि संपत्ति, इंद्रियों की परिपूर्णता, शरीर में निरोगपना, दीर्घ आयुक्ता, शीलपना आदि का मिलना उत्तरोत्तर अत्यंत दुर्लभ है। हाँ, ये सब बातें दुर्लभ हो रही हैं। हाँ जी। क्योंकि आप देखो ना, दीर्घायु कहाँ दिख रही है? जी। पिता के सामने पुत्र खत्म हो रहे हैं। जी। अब क्या? जिनको पंडित जी से ऐसे जो हमें समझाया करा, कितनी एज जल्दी चले गए, नहीं तो अभी कितने का और लाभ हो सकता था, और इतनी अच्छी बातें आ सकती थी। हो सकता था हाँ जी। कि नहीं, लेकिन नहीं हो पाया। जिसको, हाँ मतलब जिसको सच में पता था, वो कहाँ, उनकी आयु हाँ। ही नहीं ज्यादा थी। ये तो देखो, पहले के पुराने काल में देखो आप, हाँ। तो पहले क्रम था। हाँ। पहले पिता की मृत्यु होगी, बाद में भी- पुत्र की। जी कि नहीं? जी। आवाज उल्टा चल रहा है। हाँ पहले, हाँ सही बात है, बड़े रह रहे हैं, छोटे पहले निकल रहे हैं। हाँ, आज तो पिता के सामने पुत्र खत्म हो रहे हैं, हाँ हाँ तो दीर्घायु कहाँ रही? सही बात। ठीक है ना? जी। अब क्या कह रहे हैं? यदि किसी प्रकार उपयुक्त सब वस्तुएं प्राप्त भी हो गई हों, तो सधर्म की प्राप्ति होना अत्यंत कठिन है। अब क्या कह रहे हैं? अब जो ऊपर जितनी बातें हैं, हाँ वो मिल गई कि नहीं? मिल गई, सब मिल गई। अब आपकी मतलब सामग्री तो कंप्लीट है मोक्ष मार्ग में बनने के लिए। मतलब अपने पास जितनी ऊपर बातें आई हैं, सब मिल रही हैं। हाँ हाँ जी जी। कुल भी मिल गया, आरपना भी है कि नहीं, गोत्र भी है, धन भी है, उंगलियां भी सही है कि नहीं? हाँ, सब कर्मों की तरफ से तो सब बात मिल गई। हाँ, सब बातें हैं हाँ कि नहीं? तो कह रहे इतनी सब बातें मिलने पर भी हाँ यदि किसी प्रकार उपयुक्त सब वस्तुएं प्राप्त भी हो गई, तो भी हाँ सधर्म की प्राप्ति होना अत्यंत कठिन है। हाँ। सधर्म माने क्या? सधर्म माने सधर्म, मतलब सत्य जो है वस्तु, और जो धर्म, धर्म क्या है? वस्तु से सच्चा धर्म। जो हाँ, सच्चा वस्तु धर्म जो है। सच्चा धर्म। हाँ हाँ, वो उपदेश मिलना जिससे आत्मानुभव किया जा सकता है। क्या? हाँ, जैसे धर्म कल्याण हो, वो उपदेश। क्या? सधर्म माने क्या? हाँ, कल्याण का, आत्म कल्याण का आत्मा उपदेश। का, हाँ आत्मा का वही होगा ना, आत्मा जो जो वस्तु है, सत है, जो ऐसा जो आत्म स्वरूप है, उसकी प्राप्ति होना। हाँ, मतलब उपदेश मिलना, सधर्म का मिलना, जी, कि नहीं, जिससे आत्मा का ज्ञान हो जाए, ऐसा उपदेश मिलना। जी कि नहीं? जैसे पंच परमेष्टि में भक्ति भाव, कि नहीं? जी। नहीं ये समझ में? हाँ, कि इस तरह से सच्चे देवशास्त्र गुरु को मिलना भी। शील, संयम, पंच परमेष्टि का में भक्ति भाव, कि नहीं? हाँ, ये सब क्या है? बहुत सधर्म। कठिन। जी कहाँ हो रहा है? धर्म के नाम पर सब उल्टी क्रियाएं हो रही हैं। जी। क्या? क्या कह रहे हैं अनिल जी? जी भाई साहब। क्या क्या हो रहा है धर्म के नाम पर? धर्म के नाम पे सिर्फ धर्म न छोड़ के सब कुछ हो रहा है। बता कि नहीं? धर्म में धन का प्रवेश हो गया कि नहीं? सब अब धन के लिए धर्म हो रहा है कि नहीं? धर्म हो ही नहीं रहा है, धन हो रहा है कि नहीं? जी जी। जो
जो धन एकत्रित किया जा रहा है जो काय में लग रहा है? धर्म के नाम पे जो धन इकट्ठा हो रहा है काय में लग रहा है? मठ बन रहे हैं भाई साहब। मतलब पत्थरों में। हाँ मठ बन रहे, मठाधीश से मठ बना रहे। और लगना काय में चाहिए था? सधर्म में। धर्म में, सधर्म में जी। हाँ, सधर्म की शिक्षा में। शिक्षा कहीं नहीं है, शिक्षा गायब है। मतलब जो जैन जो भगवान जैन देव के द्वारा कहा हुआ जो उपदेश है ना जी, जिसमें आत्मा के जानने की शिक्षा है कि नहीं? हाँ हाँ। तो वो शिक्षा की बात कहाँ हो रही है? नहीं हो रही भाई साहब, कोई नहीं हो रही। बड़े बड़े मंदिर और मठ तो बनाए जा रहे हैं कि नहीं? प्रभावना के नाम पे। हाँ, प्रभावना के बड़े बड़े बनाए तो जा रहे हैं, लेकिन तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, इसकी शिक्षा नहीं मिल रही। लेकिन सधर्म की बात कहीं नहीं है। क्या कह रहे कविता जी? हाँ जी भैया, सधर्म तो कहीं दिख ही नहीं रहा। हाँ, धर्म कोई नहीं कर का वो उसके तो वो वचन ही नहीं आते कहीं पे धर्म के, तो कि धर्म असलियत धर्म में के है नाम क्या। पे। हाँ, धर्म के नाम पे पंच कल्याणक का आयोजन तो कर लेंगे हाँ, कि लेकिन नहीं? धर्म की बात ही नहीं होती वहाँ। हाँ, लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर देंगे कि नहीं, कलेक्शन कर लेंगे, लेकिन धर्म की बात कहाँ हो रही है? नहीं हो रही है। वस्तु स्वभाव धम्मो, धर्म तो वही है जो जाने। नहीं तो धर्म ही कहाँ घट रहा है, घटता ही नहीं है धर्म के नाम पे तो बहुत कुछ हो रहा है। बड़े बड़े धर्मशाला वगैरह बना देंगे कि नहीं, और उनमें व्यापार का काम चालू कर लेंगे, लेकिन कोई विद्यालय नहीं बन रहे हैं क्या? कहाँ बन रहे विद्यालय? नहीं, हाँ, इसको ये पढ़ाने के लिए, ये सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए कहाँ आपको दिखाई दे रहा है? कुछ भी नहीं है। वितराग विज्ञान ये भी जो तो है, सब्जेक्ट, हाँ, देखा जाए इतने सब्जेक्ट्स चल रहे हैं, सब चीजें चल रही हैं, लेकिन लेकिन चल रहे हैं हाँ, इतने बड़े बड़े मठ और मंदिर बने हुए हैं, तो बड़े बड़े धर्मशाला जहाँ 10-10 हजार लोग एक साथ ठहर जाएं कि नहीं? लेकिन भगवान की पढ़ाई है, वितराग इसकी लेकिन पढ़ाई भगवान के उपदेश तो पढ़ने वाले कोई है ही नहीं विद्यार्थी तो ही है नहीं है ना। अब ये समझने वाले भी नहीं है ना। वो विद्यालय तो तब बनेंगे ना इनके समझने वाले, तभी तो कहते हैं दुर्लभ है, ये तो मिलेंगी बहुत, है ही नहीं, मिलते कहाँ है। हाँ, खोलेंगे तो तभी है जब कुछ पता होगा। हाँ, सबका उपदेश दुर्लभ हो रहा है। हाँ, इसलिए उपदेश ही नहीं मिल रहा, तभी तो नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा। भाई साहब, अब जैसे ये इंदौर में पंचकल्याण हुआ था, या सोनगढ़ में हुआ, या जयपुर में, या फिर, लेकिन यहाँ पर तो विद्यालय खुल रहे हैं जैन धर्म के पाठ पढ़ाने के लिए, या जो मूल जो सिद्धांत है उनके प्रैक्टिकली तो बन रहे हैं, वो तो पढ़ाए जा रहे हैं वहाँ तो। नहीं पढ़ाया जा रहा है, लेकिन अब वो पूरे भारत में एक जगह का नाम ले दिया आपने कि नहीं, तो आप सब लोग तो एक जगह नहीं पहुंच पाएंगे। हाँ, विद्यालय, हाँ, सबके लिए नहीं। और वहाँ पे भी जो सच्चा, अगर ये इस तरीके से धर्म, मतलब इस तरह से आत्मज्ञान अनुभव में आना, जो विद्यालय खुल रहे हैं उसमें कोई जिन दर्शन, भगवान के दर्शन करना दिखा रहे हैं किसी को एक को भी दर्शन विधि नहीं आती। ये भी नहीं सिखा रहे पढ़ाई के नाम पे, तो उस विद्यालय की वैल्यू क्या हुई? हाँ, तो धर्म तो यही है। सधर्म तो यही है, जो सत स्वरूप वस्तु को जाने, जो सत जो है जीव वस्तु को जो जाने। हाँ, उसका धर्म है चेतन, उसको जाने, शुद्ध चेतन है, उसको जाने। प्रकार से अभ्यास कि नहीं, ये कहाँ है? किसी तो आपने नाम दे दिया पूरे हिंदुस्तान में एक जगह का, तो सारे हिंदुस्तान के लोग तो एक जगह नहीं पहुंच पाएंगे। नहीं, और विधि कहीं पर भी नहीं है ना। ऐसे तो बड़े बड़े PhD भी इसमें भी चल रही है। तो पहले तो हर स्टेट में होना चाहिए कि नहीं, और हर स्टेट में हर जिले में होना चाहिए कि नहीं, तब मालूम पड़ती कि हाँ ये सधर्म का प्रचार है। कहाँ है? आप अपने अपने शहर से देख लो, हम अपने शहर से देख रहे हैं, तो हमारे यहाँ लगभग 45-46 जिन मंदिर हैं कि नहीं। एक कम से कम 1-1.5 किलोमीटर के एरिया में क्या 1 किलोमीटर का सर्किल होगा, लगभग 1 या 1.5 किलोमीटर का, उसमें 46 जिन मंदिर हैं, लेकिन एक किसी मंदिर में एक विद्यालय नहीं है जिसमें रेगुलर पढ़ाई होती हो।
एक आध मंदिर छोड़ दिया जाए तो किसी में नहीं है जहाँ दर्शन की विधि सिखाई जा रही हो। ये हाँ वही तो नहीं है ना। पढ़ाई तो बहुत जगह कह भी लो, चलो हो भी रही है, मतलब कितना भी कह लो, लेकिन विधि तो कहीं पर भी नहीं है ना। हाँ, अब क्या कह रहे, यदि वह ना प्राप्त हुआ तो समस्त वस्तुओं का पाना व्यर्थ है। हाँ बस खत्म हो गई बात। पीछे की जितनी चीजें हम पाएंगे अगर सधर्म नहीं मिला तो बेकार है। बेकार है, क्या फायदा हुआ, सब कुछ मिलने पर भी बेकार हो गया। यदि क्या वह ना प्राप्त, हाँ क्या गोत्र का हुआ, हाँ क्या धन का क्या हुआ। अब पढ़ाई भी चलो, स्कूल भी खुले, सब कुछ है, पढ़ भी रहे हो, तब भी कहाँ, तब भी प्राप्ति नहीं हुई आपको। तो अगर सधर्म नहीं सीख पाए हाँ तो ये उंगली आई और ऊंचा कुल और ये धन और ये आर्पणा ये सब बेकार हो गया। जी ये कह रहे हैं। हाँ, यही तो सधर्म है। यदि वह ना प्राप्त हुआ तो समस्त वस्तुओं का पाना व्यर्थ है। जैसे जैसे सर्व अंग अत्यंत सुंदर पाकर भी नेत्रहीनता के होने से मनुष्य जन्म व्यर्थ है। हाँ तो मनुष्य बहुत सुंदर है लेकिन नेत्र नहीं है, तो क्या बेकार है। तो ऐसे ही जी आर क्षेत्र में होना, यानी जैन कुल में आना, ऊंच गोत्र में होना, धन वगैरह सब संपत्ति मिल जाना, इंद्रियों की पूर्णता, निरोगता, दीर्घायु, शीलवानपना, क्या कब काम के हैं। जब सधर्म हो, जब सधर्म की प्राप्ति, उससे सुधर्म की प्राप्ति करे तब, और नहीं तो सब बेकार हो जाएगा, चला जाएगा, छिन जाना। ये तो छीनने वाली चीज है। तो ऐसी चीज को करो जो हमेशा रहती है, ऐसी चीज का ध्यान करो। ये तो सब छीनने वाली चीजें हैं। अब क्या करे, इसलिए हे भव्य जीवों, ऐसे कठिन नरभव को पाकर सम्यक ज्ञान और चारित्र को धारण करो। हाँ सम्यक, फिर ज्ञान और चारित्र को धारण करो। जी, सम्यक का मतलब क्या है, सम्यक दर्शन का उपाय करो, यानी तत्व श्रद्धान करो। जी जी क्या करें जी, तत्व श्रद्धान। सम्यक का उपाय क्या है, तत्व श्रद्धान जी नहीं, तत्व श्रद्धान का कार्य करो। जी, तत्व विचार करो। हाँ तत्व विचार करो, तीन सदी से भिन्न जानने का काम करो। हाँ नहीं, और इसके लिए ज्ञान की आराधना करो। जी, इसके लिए क्या करो, आगम ज्ञान, ज्ञान की हाँ आगम ज्ञान की आराधना करो। आगम ज्ञान से सम्यक ज्ञान होता है और सम्यक ज्ञान सम्यक का उपाय है। हाँ और चारित्र धारण करो। हाँ क्या जी, अब हाँ। उसके बाद है ज्ञान और चारित्र को धारण करो। इस मनुष्य पर्याय से ही चारित्र, संयम, तप, ध्यान आदि का होना संभव है। हाँ एक मनुष्य पर्याय से ही ये संयम और तप होते हैं। हाँ, और इसी से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो बता, अब मनुष्य पर्याय मोक्ष की प्राप्ति के लिए थी। वही तो, इसलिए तो मिला था सब कुछ, लेकिन वो काम तो करा नहीं और बाकी सारे काम कर लिए। हाँ मनुष्य पर्याय की प्राप्ति मोक्ष के लिए है। हाँ मोक्ष का कार्य सिद्ध होता है यहाँ। तो उसके दुर्लभता बता रहे कि ये मनुष्य पर्याय में ये मोक्ष की प्राप्ति के काम तो दिख नहीं रहे हैं। सही बात है, यही चांस था। वो चांस हाँ। खो रहे हो तुम अपना चांस। अगर सब कुछ पता होने के बाद भी ये नहीं कर रहे हो अभ्यास, या ये नहीं समझ में आ रही, तो खो रहे हो, चांस चला जाएगा ये। अब क्या कह रहे, जो ऐसे उत्तम नरभव को पाकर तुम इंद्रिय विषयों में रमण करते हो, वे भस्म के लिए दिव्य रतन को जलाते हो। हाँ अब ऐसा नरभव पाकर भी अगर मन में जो विचार है कि इंद्रियों के विषय सेवन में सुख है, हाँ, नहीं भाग रहे हो फिर भी। हाँ विषयों में सुख भाषित हो रहा है, हाँ, और उसके लिए
निरंतर उपाय कर रहे हो, हाँ तो अपन कह रहे हैं तुम दिव्य रतन को जला रहे हो भस्म के लिए। हाँ सही क्या बात है, बिल्कुल ठीक है। भस्म का मतलब है राख, हाँ कि नहीं? हाँ अब जैसे राख चाहिए, हाँ कैसे मिलेगी? हाँ, वो कोयला जलाना पड़ेगा ना। हाँ, फिर राख राख चाहिए तो कोयला जला लो, कि और नहीं? यहाँ तो तुम दिव्य रतन ऐसे अब तुम स्वरूप को जला के खराब फिर कर रहे भस्म हो। बनाओगे, कि नहीं? हाँ तो कोई देखेगा तो कहेगा तुम तो पागल पागल हो। हो। हाँ, कितना मूल्यवान रत्न तुम खो रहे हो, हाँ, उसको बेकार कर रहे हो, उसका कोई फायदा नहीं हाँ, उठाया तुमने। तो वो तो राख तो तुम्हें लकड़ी से ही मिल जाती, हाँ, वो काम तो वैसे ही हो जाता, ये चीजें तो। फिर क्या कह रहे? तुम जैसा अज्ञानी मूर्ख संसार में और नहीं है, बिल्कुल क्लियर लिख हाँ, दिया भैया। और कौन है तुम जैसा मूर्ख जो इतना मनुष्य पर्याय पाके हाँ, और और धन कमाने में और जाने कहाँ और कहाँ चीजों में नहीं, दिमाग लगा रहे हो, सब जगह भाग रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, लेकिन ये 5 समझना नहीं इंद्रिय चाह रहे। इकट्ठी कर रहे हो, कि नहीं? हाँ 5 इंद्रिय के विषयों को एकत्रित कर रहे हो, हाँ तो बोले तुम जैसा तो कोई मूर्ख है नहीं है, सही बात है, सही, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि मनुष्य पर्याय मिलती है तो इतना तो मिल ही जाता है, जी क्या जी। कि जिससे जीवन चल जाए, हम्म कि नहीं? हम्म और खासकर जैनियों को तो मिल ही जाता है, हाँ क्या? और की बात न करें तो सब मनुष्यों को इतना मिल ही जाता है कि जीवन गुजर जाए, हाँ कट जाए, कि नहीं? हाँ ठीक है, धर्म साधन करना चाहिए कल्याण के लिए, हाँ। कि ये व्यापार करने चाहिए। नहीं नहीं भैया, और धर्म सबसे बड़ी बात है, धर्म के नाम पे जो क्रियाकांड मतलब जो और चीजें, वो धर्म समझ रहे हैं ना, धर्म का तो असली स्वरूप समझ ही नहीं रहे हैं। बाकी तो वो तो ठीक है, जो अशुभ वो चीजें हैं वो तो ठीक है, चलो वो कार्य तो है ही नहीं धर्म, लेकिन धर्म के नाम पर और भी तो बहुत चीजें चल रही है ना, धर्म का सच्चा स्वरूप ही नहीं पता चल रहा। अब क्या कह रहे? ऐसा जानकर हे आत्मन, कर्म उदय से उत्पन्न हुई समस्त पर्यायों को और समस्त संयोगों को पर जानकर, सब संबंधों को छोड़कर, अपना आत्मा ही स्वयं द्रव्य है, वही तुम्हें उपादेय है। देखो बिल्कुल, मतलब ऐसा लिख दिया कि बिल्कुल यही उपादेय है। अब जी जान लिया कि नहीं? हाँ अब समझ में आ गया कि ये सब काम बेकार है। हाँ जी मनुष्य पर्याय का पाना केवल आत्म कल्याण के लिए तो ठीक है, हाँ कि नहीं? बाकी कोई काम के लिए नहीं है, हाँ मुख्यतः यही काम होने चाहिए। हाँ। अब आचार्य कह रहे ऐसा जानकर ये आत्मन, क्या हाँ ये आत्मा ने क्या? मैं मुझे बता रहे हैं ये। अब मुझे संबोधन हो रहा है कि तुम क्या करो। हाँ ये तो देखने से पता चल गया कि वास्तव में ये ऐसा ऐसा जो है, जी कि नहीं? जी। हाँ, तो कह रहे कर्मोदय से उत्पन्न हुई समस्त पर्यायों को और समस्त संयोगों को पर जानकर, हाँ सब संबंधों को छोड़कर अपना आत्मा ही स्वद्रव्य है, वही तुम्हें उपादेय है। अब क्या करे बताओ? अब ये समस्त पर्यायों को और समस्त संयोगों को पर, ये पर इसलिए है क्योंकि ये कर्म जनित सामग्री थी जिसे हम अपना मान के बैठे थे और इनमें लगे हुए थे। अब जैसे इंद्रियों के विषय को ढूंढ रहे थे, या इंद्रियों से हम कह रहे हैं हम तो ये जो इंद्रिय है, ये शरीर मिला है, तो ये भी पुद्गल जनित है, पुद्गल के गुण इसमें मिल रहे हैं, पुद्गल से बना था, इसको भी हमने अपना माना। और जो फिर क्रियाएं हुई, हाथ पैर वगैरह जिससे जब हिले, जब सब क्रियाएं हुई और जो सामग्री इकट्ठी करी, वो भी पर। अब इसका चिंतन करो। हाँ कर्मोदय उत्पन्न हुई समस्त पर्याय, हाँ कि नहीं? हाँ, तो ये शरीर है जो दिख रहा है, जो दिखने वाले, हाँ जी, जो नाम ये कर्मोदय से उत्पन्न पर्याय है, हाँ, कि नहीं? जो हाँ, मनुष्य पर्याय है, इसमें स्त्री पुरुष का जो पाया है, कि शरीर, ये क्या है? हाँ जी, ये कर्मोदय से प्राप्त हुई है ना पर्याय है, जी, कि नहीं? जी तो इससे अपने को अलग जानो। जी। क्या कर्मोदय से उत्पन्न हुई समस्त पर्याय, हाँ तो एक तो पर्याय ये है जी शरीर, जी। कि नहीं? अब इस शरीर में साता है, असाता है, ये क्या है? हाँ, ये भी कर्मोदय से है, सब कर्मोदय के ही तो भाव है। हाँ जी, कि नहीं? ऐसे जैसे
सुर्त की लब्धि वगैरह का पाना, हाँ है नहीं, हाँ, ये सब ये कर्म है। जी जी और मंद का साहेबानपना, जी, ये भी क्या है? सभी कर्मोदय हैं। हाँ, ये सब कर्मोदय के भाव है। हाँ जी, तो बोले कि कर्मोदय से उत्पन्न हुई समस्त पर्यायों को, यानी 3 शरीर के जो भाव है, ये सब क्या है? हाँ, ये सब कर्मोदय से कर्म हाँ, कर्मोदय कर्मोदय के से उत्पन्न भाव है। जैसे 9 कर्म के लक्षण है कि नहीं? हाँ निरोगी काया है, सुंदर शरीर है कि हाँ नहीं, हाँ दीर्घायु है, ये सब क्या है? हाँ, कर्मोदय है। ये सब कर्मोदय से प्राप्त हुई समस्त पर्याय है, सब ये हाँ। भाव है। अब इसके बाद संयोग है। हाँ पहले तो ये शरीर आ गया, जो अब 3 शरीर, शरीर की हाँ हाँ आता है, ये कर्मोदय से प्राप्त है हाँ कि नहीं? हाँ क्षमावानपना है, व्रतशील संयम के परिणाम है, ये सब क्या है? हाँ, ये सब कर्मोदय से प्राप्त सामग्री है। हाँ, कर्मोदय से प्राप्त भाव है। हम्म अब इसके बाद संयोग है, हम्म, जो कर्मोदय से प्राप्त है जी कि नहीं? तो कर्मोदय से उत्पन्न हुई समस्त पर्यायों को और समस्त संयोगों को पर जानकर, हाँ, जो ये विषय आ रहे हैं अब ये हो गए ना, हाँ, समस्त संयोग यही आ गए ना कि अब शरीर से जुड़े बहुत लोग सब हाँ, जुड़े, संयोग सचित में अचित सचित मिश्र आ गए है, सारे। हाँ हाँ नहीं? हाँ हाँ, इन्हें पर जानकर हाँ सब संबंधों को छोड़कर हाँ अपना आत्मा ही स्वद्रव्य है, वही उपाधि है, वही उपाधि है। जी ऐसा दृढ़ निश्चय करो। जी क्योंकि अब जो पर्याय है, कर्मोदय उत्पन्न पर्याय है हाँ या संयोग है हाँ कि नहीं? हाँ तो इससे अपने को कैसे जानोगे? हाँ, भिन्न नहीं, भिन्न तो मैं जानोगे हाँ, कैसे? इससे कि ये सब जो पर्याय जो दिख रही है, शरीर दिख रहा है, तो ये शरीर इंद्रिय का विषय बन रहा है, और इंद्रिय इसका मतलब इंद्रिय काम कर रही है, तो इंद्रिय काम कर रही है तो इसका मतलब मैं जीव हूँ, ऐसे देख लेंगे। ऐसे देखो। जी, जीव है वो ज्ञान स्वरूप है, क्योंकि इनमें ज्ञान नहीं है और ज्ञान हो रहा है, इसलिए मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। और ज्ञान है वो चेतन स्वरूप है, चेतना का ऐसा भाव है कि उसमें स्वयं प्रकाशक शक्ति है, उसमें स्वयं जीव भी चेता है, मैं भी चेता, मतलब। और जितने ये कर्म उदय जनित जो सामग्री है, ऐसे कर्म के भाव, 3 शरीर के भाव, ये सब जो पुद्गल की रचना है, इंद्रिय ऐसा पुद्गल की रचना, ये भी चेती ऐसा, क्योंकि अस्ति नाम का धर्म है और नास्ति नाम का धर्म भी है चेतना में, कि चेतना सब स्वयं पर सब जानता तो है, प्रकाशित तो होता है, लेकिन उस रूप नहीं होता। तो इसलिए मैं किसी रूप नहीं होती, इसलिए मैं शुद्ध चेतन हूँ। ठीक है ना? जी यही सद्ज्ञान है। जी, क्या लिखा है? यही सद्ज्ञान सद्ज्ञान। है। हाँ हाँ, यही सम्यक ज्ञान है हाँ जी हाँ जी, और यही उत्तम बोधि है। यही उत्तम बोधि है। हाँ, ऐसा बार बार चिंतन करना, ऐसा बार बार चिंतन करना, सो बोधि दुर्लभ भावना है। हाँ, इस भावना के निरंतर भाने से रत्नत्रय की प्राप्ति होती है और आत्मा सदा जागृत रहता है। हाँ, मतलब रत्नत्रय की प्राप्ति होती है, अपना स्वरूप पता चल जाएगा। मैं शुद्ध चेतन की प्राप्ति होती है हाँ, और आत्मा सदा जागृत रहता है। मतलब जागृत रहता है, मतलब बराबर जैसे अभ्यास हो रहा है तो अभ्यास जागृत रहता, आत्मा सदा जागृत रहता है। हाँ, क्या नाम है आपका? हाँ, अभी मैं जैसे कविता नाम है, ये सोए हुए हैं। ये सोया हुआ है। हाँ, और जहाँ कविता वाणी हमसे जीव है, ये जागृत अवस्था है। मतलब अब वो आत्मा जागृत रहता है, मतलब अपना स्वरूप अब कभी नहीं भूलेगा। जी, हाँ, अपना स्वरूप कभी नहीं भूलेगा। हाँ, मतलब मेरा कौन है, हमेशा आपको पता रहे, यही आपका जागृतपना है। यही जागृतपन है, सही बात है। अभी तक तो सोए हुए थे, अब जागे तो अब है, अब हमें पता चला कि मैं कौन हूँ। हाँ, हाँ, ठीक है ना? जी। अच्छा, और भैया जैसे यही इसमें लिखा है ना ऊपर, ऐसा बार बार चिंतन करना,
सो बोधि दुर्लभ भावना है। मतलब ये बोधि दुर्लभता का इसलिए लगाया दुर्लभ, क्योंकि दुर्लभ है ये मिलना, है ना। अब मतलब ये है कि ऐसा हो कहाँ पा रहा है जी। पूरे, आप देखो ना 24 घंटे में कितनी बार आप जो विज्ञान कर पा रहे हो। हाँ सही बात है। अगर 48 मिनट हो जाए तो केवल ज्ञान ही ना हो जाए, वो तो हो ही नहीं पाता पूरा। हाँ, ये काम यही तो है। ये कह रहे ऐसा निश्चय करो, यही सद्ज्ञान है। क्या है सद्ज्ञान? कर्मोदय से उत्पन्न समस्त पर्यायों और संयोगों से अपने को अलग जानना। तो कर्मोदय से उत्पन्न ये 3 शरीर है। 3 शरीर है, हाँ। तो 3 शरीर से अपने को अलग जानना। हाँ। और इसी कर्मोदय से उत्पन्न संयोग मिले हैं। हाँ। उनसे अपने को अलग जानना। जी। क्या? हाँ सही बात है। संबंध, इन संयोगों को भी अपने से भिन्न जानना, और जो 3 शरीर के भाव है इनसे भी अपने को भिन्न जानना। शरीर के भाव हैं, इनसे अपने को अलग जानना, और कर्मोदय से उत्पन्न भाव है उनसे अलग जानना। जी। जब आप जानोगे तो आपके पास जानकारी इंद्रिय की तरफ से आ रही है। जी। क्या? जी। कर्मोदय से उत्पन्न कौन सी पर्याय है आप पे अभी? मनुष्य पर्याय। मनुष्य पर्याय। तो जी आपको खबर कहाँ से लग रही है मनुष्य है? क्योंकि जानने में इंद्रिय का विषय बन रही है ये। इंद्रिय का विषय बन रही है। हाँ, कि नहीं? हाँ। और तभी तो मालूम पड़ रही है। हाँ, तभी जानने में आ रही है। तो यहीं से भेद विज्ञान हमें यही छलना लगाना है, इंद्रिय पर ही छलना लगाना है कि जानने में आ रहा है। तो इसका मतलब जहाँ इंद्रिय वहाँ नियम से जीव है, क्योंकि जानना जीव में ही है, इंद्रिय में नहीं है। हाँ। अब ध्यान से जान लिया, तो अब जब देही अपनी नहीं है ऐसा जान लिया, तो अब और अन्य पदार्थ कहाँ से अपने होंगे? नहीं, जब यहीं से हमने अपने आप को बीच में काट लगा ली, तो आगे इससे आगे तो सब अलग हो ही गए, अपने आप ही अलग हो गए। इस तरह का ज्ञान करने का नाम क्या लिखा है? यही सद्ज्ञान। सद्ज्ञान, हाँ जी। और फिर लिखा है और यही उत्तम बोधि है। सही बात है, इससे ऊपर उत्तम बोधि है, उत्कृष्ट। हाँ। उत्कृष्ट भाव सब लिखा है। और ऐसा बार बार चिंतन करना तो बोधि दुर्लभ भावना है। ये काम पूरे दिन में कितनी बार हो रहा है? नहीं, हर एक कोई नहीं कर रहा, यही हो रहा है। ये था ना भी एक उसमें, यही हो रहा है, इसी जगह पर, यहीं पर एक ही, यहाँ पर, और कहीं नहीं हो रहा है ये सब। इस भावना के निरंतर बहाने से रत्नत्रय की प्राप्ति होती है। हाँ। अर्थात दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति होती है। और आत्मा सदा जागृत रहता है। मतलब फिर आप कभी भूलोगे ही नहीं मैं कौन हूँ। सही बात है, इसको जागृति रखो सदा। जागृत रहे मतलब एक सम्यक दर्शन हो जाए कि नहीं, तो कोई तो जागृतपना है। मैं कौन हूँ ये पता चल जाए जी। एक आत्मा का जागृतपना क्या है? हाँ, मैं कौन हूँ ये पता चल जाए। कौन हूँ ये पता चल जाए बस। हाँ, सही बात है। अब मैं कौन हूँ ये नहीं पता है तो वो तो सुस्त है। वो तो सोया हुआ है, जब से जागा हुआ भी सोया हुआ है। वो तो चेतन रूप से तो अपना काम कर ही रहा है, लेकिन खुद सोया हुआ है। आज तक जाना ही नहीं अपने को कि मैं कौन हूँ। वो नहीं जब उपसमय तब कछु बने उपाय। हाँ, हाँ। क्या? हाँ, मोह नींद जब उपसमय तब कछु बने उपाय। है ना? ठीक है भैया जी। जावानी के ज्ञान से सूझे लोका लो